अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। हॉस्पिटल जा रहे डॉक्टर पर जानलेवा हमला, 2 घायल। कोरोना वायरस में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टर का पूरा देश सम्मान कर रहा है, लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे योद्धाओं पर भी हमले से पीछे नहीं दिख रहे हैं। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर हमदर्द नगर डी का है, जहां डॉक्टर एसयू खान अपनी पत्नी के साथ बाइक से हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी पड़ोसी युवक अकरम ऑटो में खाद्य सामग्री लेकर आ रहा था। अकरम का ऑटो डॉक्टर की बाइक से टकरा गया, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। मामला इतना बढ़ गया है कि पड़ोसी युवक अकरम डॉक्टर से अभद्रता, बदसलूकी करने लगा, जिसके बाद पड़ोसी युवक अकरम उसका भाई डॉक्टर से मारपीट करने लगा। डॉक्टर के बेटे ने जब इसका विरोध किया तो पड़ोसी युवक अकरम ने पिस्टल से फायर कर दिया, जो डॉक्टर के छोटे बेटे के हाथ में जा लगा, जिससे वह घायल हो गया। वहीं डॉक्टर पर भी बट से प्रहार किया, जिससे वह भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्षेत्राधिकारी अनिल समानिया ने बताया कि डॉक्टर एसयू खान और पड़ोसी युवक अकरम के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पड़ोसी युवक अकरम ने पिस्टल से फायर कर दिया, जो डॉक्टर के छोटे बेटे के हाथ में जा लगा, और डॉक्टर पर भी बट से प्रहार किया, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। अकरम उसके भाई पर जानलेवा हमला के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस ने घर पर जाकर दबिश दी तो दोनों लोग फरार हैं। पुलिस के द्वारा जल्द ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। आपने बोला भाई कैसे चला रहा है, चला तो कैसे दे रहा हूँ बताओ। पापा ने मैं बाहर का कैमरे में देख के आया समझा ले। अकरम नाम का एक लड़का है जो घर से थोड़ा सा दूर रहता है। उसने मेरे फादर हैं, उसके उनसे गाड़ी टेम्पो ट्रैवल लेके आ रहा था। वो मेरे फादर की स्कूटी में उसने टच कर दी। मेरे फादर ने उससे बोला कि ये देख के चलाओ गाड़ी। तो उसके बाद उसने थोड़ी बदतमीज़ी से बोला कि मैं तो ऐसी गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो ऐसी चलाऊँगा, और वो तो देख के चला ले। तो उसने गाली पकड़नी शुरू करी। तो थोड़ी देर बाद मैं कैमरे में देख के मैं बाहर आया, देखा तो वो बदतमीज़ी कर रहा था। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, तो उसने तेज़ में आगे फ़ौरन एक पिस्टल निकाल कर बोला, सब पीछे हट जाओ, मैं गोली मार दूँगा, तुम्हारा यही ड्रामा है। और वैसे करके मेरे फादर को भी गाली बकने लगा। वहाँ मेरे साले भी मौजूद थे, उनका गिरबान पकड़ा। जब मैंने छुड़ाया तो उसने हवा में एक फायर मारा, जिसकी वजह से हम लोग तो डर के मारे थोड़ा पीछे हुए। फिर उसके बाद हमने कहा इसको अंदर रख ले, क्योंकि ये गलत है, मोहल्ले की बात है। लेकिन वो नहीं माना। पहले घर की तरफ गया, तो घर से और सारा सामान लेके आया चलाने के लिए। तो उसने वहाँ से स्ट्रेट फायर मारे, जो हमारे शुरू में नहीं लगी। फिर उसके बाद ये सारे भैया, 4 भाई हैं, उसकी माँ और बहन, ये इकट्ठे होके आए। इनके हाथ में तमंचे भी थे, पिस्टल भी थी। उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे, जो मेरे छोटे भाई के लगी है हाथ में। और फादर को जब बीच में रह गए वो, तो उनके सर फाड़ दिया उन्होंने पिस्टल की बट से, शायद मेरे ख्याल से, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है किस चीज़ से फटा है। उसके बाद जी, क्या नाम है? मेरा नाम नजम खान है। मैं हमान का छोटा भाई हूँ, और मेरे फादर ही हैं वो जिनके साथ ये घटना हुई है। अच्छा, जिसने फायरिंग करी उसका नाम क्या है? अकरम नाम है उसका। अकरम, उसको वो टिप्पा बोलते हैं। और कोई भी था उसके साथ? कोई पुरानी रंजिश थी क्या आपसे? नहीं, हमारी कोई पुरानी, हमारा तो मोहल्ले का ही है, हमारी कोई रंजिश ही नहीं है उससे। और रमज़ान वैसे ही चल रहा है, इसलिए इसमें क्या रंजिश निभाई जाएगी किसी के साथ में। हमदर्द नगर डी में डॉक्टर एसयू खान अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। सामने से ये अकरम टिप्पा नाम का लड़का एक ऑटो में आटा लेकर भरकर जा रहा था, जो इनकी बाइक पर टकराया डॉक्टर साहब की। इस बात को लेकर दोनों में तकरार हुई, गुत्ता हुई। अकरम टिप्पा अपने घर से तमंचा अपने भाई को बुलाकर लाया, उसने फायर कर दिया, जो डॉक्टर खान के बेटे के हाथ में लगा, और डॉक्टर खान के भी सिर में उन्होंने बट मारी है तमंचे की। इसमें धारा 307 का मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। दोनों घर पर दबिश दी गई, फरार चल रहे हैं अभी। अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार नागदा से। विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कमेटी नागदा द्वारा ज्ञापन। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट।
विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन। विधायक महेश परमार, मनोज चावला को तत्काल रिहा करने की मांग नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने की। नागदा जंक्शन। विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कमेटी नागदा द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर गिरफ्तार विधायक महेश परमार, मनोज चावला को तत्काल रिहा करने की मांग की। इस अवसर पर नागदा शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, यूका अध्यक्ष दीपक गुर्जर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक गुर्जर ने कहा है कि कोरोना वायरस ने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर कर दिया है। उसकी अमीरों और उद्योगपतियों के प्रति अंधभक्ति, गरीब मजदूरों, किसानों को तिरस्कार की दृष्टि उजागर हो गई है। केंद्र प्रदेश सरकार विदेशों से भारतीयों को हवाई जहाजों में फ्री में ला रही है। गरीब मजदूरों, किसानों को जो अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं उनके लिए कोई वाहनों की व्यवस्था नहीं की। वो लाखों की संख्या में भूखे प्यासे नंगे पैर ही अपने परिवारों, छोटे बच्चों को लेकर अपने घरों तक हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं। केंद्र प्रदेश सरकार सिर्फ मीडिया में बयानों के माध्यम से मजदूर परिवार को लाने ले जाने की बात कर रही है, लेकिन वास्तविकता में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अपने घरों तक पहुंचने से पहले सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी केंद्र प्रदेश सरकारों द्वारा इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। किसान की समस्या का भी जल्द समाधान करें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। आज प्रातः किसान मजदूर न्याय यात्रा जो हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। कोरोना वायरस ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, उनके चेहरे को उजागर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीर लोगों के ही हितों का ध्यान रखती है, गरीबों को की ओर कीड़े मकोड़े समझकर वो ध्यान नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से हमारे विदेशों में जो भारतीय उनको लाना चाहिए उसका भी हम स्वागत करते हैं, परंतु जो लाखों मजदूर पैदल सड़कों की ओर निकल चुके, जो अपने घरों में आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं कर रहा है। बीते औरंगाबाद में भी कई ट्रेन हादसा हुआ है और कई रोड एक्सीडेंटों में कई मजदूरों की जान गई है। हर हिंदुस्तानी की कीमत जान की कीमत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ अमीर लोगों की जान की कीमत है, गरीब लोगों की जान की कीमत है। उनको सब सुविधा के लिए लाया जा रहा है, परंतु जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए लाने के लिए ना बसों की व्यवस्था की जा रही है, ना उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था की जा रही है। इन सब और दूसरा किसानों के लिए जो टोलों के सोसाइटी में जो टोल हो रहा है उसके संबंध में भी ध्यान आकर्षण किया है। जब हमारे विधायकों ने अनुमति लेके जो भी शासन के निर्देश का अनुरूप अपनी पदयात्रा प्रारंभ करें तो उनको गिरफ्तार किया। हम शासन तत्काल मांग करते कि तानाशाही रहे नहीं चलेगा, उनको बेशर्त रिहा करें। प्रदेश और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और किसानों, मजदूरों, श्रमिकों को जो रोजमर्रा के जीवन में आ रही परेशानियों को लेकर हमारे तराना विधायक महेश परमार जी और आलोट विधायक मनोज चावला जी अपने साथियों के साथ में गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए पद यात्रा निकाल रहे थे। प्रदेश सरकार ने उन किसानों की और उन मजदूरों की आवाज़ दबाने के लिए विधायक द्वय को गिरफ्तार किया है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है तो इस देश के इतिहास में कि प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, देश की जनता से ये उम्मीद रखती है कि वो गरीबों की सहायता करे, वो बड़े बुजुर्गों की सहायता करे, उनके घर में अगर कोई किराएदार हो तो वो उनसे किराया नहीं ले, उनके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो तो उनको बिना काम के तनख्वाह दे दे। यह जनता से प्रदेश और केंद्र की सरकार उम्मीद करती है। वहीं दूसरी ओर यही प्रदेश और केंद्र की सरकार पेंशन में कटौती करती है, वेतन में कटौती करती है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दे रही है। वो कर रहे हैं
क्योंकि शासक जब ऐसा काम करता है और जनता को दुख भोगना पड़ता है तो निश्चित है विपक्ष का काम होता है कि उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करे, और वही काम हमारे विधायक द्वय ने करा था। मजदूर और श्रमिकों की आवाज़ जो उन्होंने उठाई है उसको पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस उठाएगी, और जो आज गिरफ्तारी हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज विधायक जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी के नाम एसडीएम साहब को दिया है। किसान मजदूरों की दुख तकलीफों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तराना विधायक महेश परमार, आलोट विधायक मनोज चावला और साथियों के द्वारा गांधीवादी तरीके से निकाली जा रही पद यात्रा को सत्ता के दबाव में रोककर विधायकों और उनके साथियों को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में विरोध प्रकट करा है। निश्चित ही हमारे विधायक पीले चावल देने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को देने जा रहे थे। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर उज्जैन जिले की है, लेकिन उन्होंने ना कोई यहाँ स्वास्थ्य की माकूल व्यवस्था की है और ना यहाँ आके कुछ दौरा करा है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जा रहे थे, उनको जबरन गिरफ्तार किया गया है। एक अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार सड़क मार्ग से अपने घरों की ओर परिवार सहित पैदल जा रहे मजदूर परिवारों की सहायता के लिए नागदा बाईपास पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस सहायता केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान करने वाला। अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार नागदा से। नागदा के कंटेनमेंट क्षेत्र पटेल गली में खाद्य सामग्री वितरण को लेकर उड़ाई जा रही है धज्जियां, फिर भी प्रशासन मौन। नागदा संवाददाता संजय शर्मा। प्रशासन द्वारा पटेल गली और उसके पीछे की गली के लोगों द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। राशन के नाम से लगने वाली भीड़ से प्रशासन मौन क्यों है? आखिर क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करता प्रशासन? ये घटना तीसरी बार की है। कंटेनमेंट क्षेत्र में इस प्रकार की घटना शासन प्रशासन की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। किसके निर्देश पर यह घटना बार बार हो रही है? राशन के नाम पर लोगों से अराजकता का माहौल बन रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन लोगों को एक बार राशन मिल चुका है उन्हें दोबारा मिल रहा है, और जो मजबूर हैं जिन्हें अब तक नहीं मिला वो अपने हक को लड़ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज।